सियाओ राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, कल के वीडियो में मैंने आपको सुंदरकांड के उस प्रसंग को दिखाया था कि जिसमें हनुमान जी अशोक वाटिका से फल खाते हुए राक्षसों का वध करते हुए मेघनाथ के द्वारा उनको ब्रह्मपाश में बंधन में आने के कारण वो रावण के दरबार में प्रस्तुत हुए। उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ वो भी बहुत मार्मिक है, क्योंकि वहाँ जितने भी देवता लोग थे और जो भी थे उनके सभी हाथ जोड़े खड़े थे रावण के सामने, लेकिन हनुमान बिल्कुल सामान्य रूप में अपने दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए निडर और निर्भीक होकर उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। रावण ने उनसे पूछा कि तुम किनके कीस हो, बड़े निम्न दृष्टि से पूछा तो, और तुम यहाँ आए हो तो आकर तुमने यहाँ हमारे बिना किसी कारण से तुमने हमारे सैनिकों को क्यों मारा, क्यों वाटिका उखाड़ी। तो हनुमान जी ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया कि भाई हमारा स्वभाव है कि जो कुछ फल लगा होता है पेड़ पर उसको खाना। मुझे भूख लग रही थी, मैंने पेड़ खा लिए और फल खा लिए, और जब आपके सेवकों ने, चौकीदारों ने मुझे रोका तो उनको रोकने के लिए मुझे पेड़ भी उखाड़ने पड़े। और इसके पीछे एक दृश्य और एक बात भी है, अच्छे फल खाने, मीठे और अच्छे फल खाने को कहा जब आप ऐसे अहंकारी व्यक्तियों को, ऐसे दुष्ट लोगों को मीठे फल नहीं मिलने चाहिए, इसलिए मैंने वो वाटिका में पेड़ भी उखाड़ दिए। तो और तुमने कहा कि मैंने आपके सैनिकों को मारा, इसमें कोई सत्य और तथ्य नहीं है, क्योंकि जिसने मुझे मारा मैंने उसी को मारा। आप एक भी उदाहरण दीजिए जिसने मेरे साथ किसी तरह से दुर्व्यवहार नहीं किया हो तो उसको मैंने मारा हो। ये बात भी स्पष्ट हो गई। फिर रावण ने उन्हें पूछा, तो रावण के साथ उन्होंने अपने परिचय दिया कि मैं श्री राम का दूत हूँ। तो उसने पूछा कौन से श्री राम? तो उसने कहा वही श्री राम जिन्होंने सीता स्वयंवर में भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया था, और वो सब तुम्हारे सामने ही सीता जी जी ने उनके गले में वरमाला डाल दी थी। इतना ही नहीं, खर दूषण त्रिशरा अरुबाली, ये इतने बलवान व्यक्ति थे। खरदूषण तो उन्हीं के समान बलशाली थे, रावण के समान ही बलवान थे, जिनको उन्होंने मार दिया। मैं उनका भेजा हुआ दूत हूँ। और भी बहुत सारी कही उन्होंने, कई दृश्य दिए, लेकिन फिर उन्होंने रावण से कहा, रावण तुम बड़े बलशाली हो, विद्वान हो, महापंडित हो, तो तुम्हें जो है मैं एक बात सीधी बता रहा हूँ कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर राम जी के शरण में सीता जी को लौटा दो और राम जी की शरण में चले जाओ। लेकिन रावण ने उन्हें बहुत तरह से समझाया, लेकिन रावण ने उनकी एक नहीं मानी। और जब उनकी बातें कुछ तर्क और वितर्क के साथ आगे बढ़ रही थी, तो जब वो बिल्कुल अंतिम चरण पर पहुंची तो रावण थोड़ा और क्रोधित हो गया और उसने अपने सेवकों से कहा इसको मारो। तो जब मारने के लिए सेवक आए तभी विभीषण का भी आगमन राजसभा में हो गया, और उसने कहा कि नीति के अनुसार
दूत को मारा नहीं जाता है, उसको कोई और दंड दिया जाता है। तो रावण ने कहा कि ठीक है, इसका अंग भंग कर दो, और बंदर को अपनी पूँछ बहुत बड़ी प्यारी होती है, इसलिए इसके पूँछ में कपड़ा और तेल डालकर बांध कर इसकी पूँछ जला दो। और पूँछ जला करके जब ये बंदर वहाँ जाएगा तो अपने स्वामी को देखेगा, तब देखेंगे ये स्वामी जब इसके आएंगे तब क्या होता है। यही हुआ। ये जो दृश्य है बड़ा मार्मिक दृश्य है। मार्केटिंग स्किल जिसको कहते हैं, जिसे व्यवसाय दक्षता कहते हैं, उसका एक अद्भुत उदाहरण है। उनकी पूँछ पर तेल और कपड़ा बांध दिया और तेल डाल दिया गया और उनकी पूँछ पर आग लगा दी गई। हनुमान जी ने अभी तक अपनी पूँछ बहुत लंबी कर रखी थी, अब उन्होंने अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और छोटे शरीर से वो शरीर बड़ा फुर्तीला हो जाता है और एकदम से कूद करके एक अट्टारिका पर चल गए और एक के बाद दूसरे पर तीसरे पर चौथे, इस तरह उन्होंने सारी लंका को जला डाला। केवल एक विभीषण का घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि विभीषण के घर से न तेल आया था, न कपड़ा आया था, न कोई बांधने की चीज़ आई थी, तो उसने कुछ दिया ही नहीं, तो उसको जलाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए, हनुमान जी ने अब इस व्यवसाय में न एक पैसा लगाया, न कुछ किया, केवल अपनी बुद्धि के माध्यम से उन्होंने ऐसा कांड कर दिया जो लंका वासियों को सदैव याद रहेगा। तो ये मैनेजमेंट स्किल का सबसे उत्तम उदाहरण है। कम से कम पूंजी पे खर्चा करना और अधिक से अधिक उत्पादन करना। मिनिमम एक्सपेंडिचर, मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो इससे ऐसा कोई उदाहरण कहीं आपको मिलेगा। और उसके बाद जब उनने सारी लंका जला डाली तो वो सीधे समुद्र में कूद गए और अपनी पूँछ बुझाए। और पूँछ बुझाने के बाद अब आपके मन में ये शंका आ रही होगी, जब हनुमान जी की पूँछ पर आग लगा दी थी तो उनको उस आग का असर उन पर क्यों नहीं पड़ा? ज़रा समझिए, सोचिए। जिस आग का कर्ता धर्ता उनका स्वामी हो, ये तो सब श्री राम के वो थी, उनका ही वो था, तो उस व्यक्ति को आग कैसे स्पर्श कर सकती है? तो इसे यही कारण था, उनकी पूँछ नहीं जली और वो सकुशल वहाँ से जाने की योजना बनाने लगे। इससे पहले उस सीता माता से मिले। क्रमशः। धन्यवाद।